सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक कदम उठाया गया है, जिसकी वजह से गूगल ने हाल ही में ये बोला है कि, या एक तरीके से आप बोल सकते हो, गूगल ने एक चेतावनी दी है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है एंड्रॉयड फोन जो आप सब लोग यूज करते हैं, आप सब लोग यूज करते हैं, वो शायद महंगे हो सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, शायद ये भी हो सकता है कि किसी तरीके की सिक्योरिटी, जो फोन में जो सिक्योरिटी होती है, उसको भी एक कहीं ना कहीं खतरा हो सकता है, जैसा कि आप मेरे पीछे यहां पर देख सकते हैं। तो आज के पूरे इस मुद्दे में हम ये समझने की कोशिश करेंगे, आज के पूरे लेक्चर में, आज के पूरे सेशन में हम ये समझेंगे कि गूगल ने ये जो वार्निंग दी है, ये क्या एग्जैक्टली वार्निंग है, सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या बॉडी है, और इसका इन्होंने ऐसा क्या कदम उठाया है जिसकी वजह से गूगल ने ये वार्निंग दी है, और ये पूरा जो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, उसके बारे में भी हम थोड़ा सा यहां पर आज जानने की कोशिश करेंगे। जितना हमारे एग्जाम के लिए जरूरी है उतना आज हम समझ लेंगे। सो हेलो एवरीवन, आई एम पिंकी और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 पर। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बहुत सारे, इनफैक्ट मिंट हो गया, हिंदू हो गया, ये टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, सारे ही न्यूज़पेपर्स ने ये कवर किया है। काफी ट्रेंड में है ये टॉपिक, क्योंकि हो सकता है एंड्रॉयड सिस्टम या फिर एंड्रॉयड इकोसिस्टम जो है वो खतरे में आ सकता है आगे आने वाले समय में। मैं आपको आज का जो ये अभी जो हुआ है, ये समझाने से पहले आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहती हूँ, हिस्ट्री में लेके जाना चाहती हूँ, जहां पर कुछ महीनों पहले ही, शायद ये सितंबर अक्टूबर की ही बात है, जब सीसीआई यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, एक ऐसी बॉडी जो ये मेक श्योर करती है कि जी सिर्फ एक कंपनी पूरे मार्केट पे ना राज कर ले। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल को गूगल आके ही हमारे पूरे मार्केट पर राज कर रही है, या कल को एप्पल आके ही पूरे मार्केट पर राज कर रही है। तो जो कंपटीशन है अलग अलग कंपनीज के बीच में, वो फेयर होना चाहिए, सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम भी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, और ये इस चीज का देखरेख करती है, ठीक है जी। उसी बॉडी ने जो है गूगल पर 2 बैक टू बैक फाइन लगाए थे। एक बार करीबन कुछ 1300 करोड़ का लगाया था, एक बार 936 करोड़ रुपए का फाइन लगाया था। क्यों लगाया था, उसके रीजन हम समझेंगे, क्योंकि वो फाइन की वजह से ही, मतलब ये जो सितंबर अक्टूबर से ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है, उसी का नतीजा है कि आज जो है गूगल सुप्रीम कोर्ट में गया है अपनी याचिका दायर करने के लिए। तो आज वही सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रीजन क्या है, सीसीआई ने लगाया क्यों था ये फाइन, और वो भी बैक टू बैक एक ही हफ्ते में 2 फाइन लगाए गए थे। अगर आपने देखा हो, मैंने इस पे शॉर्ट्स भी कवर किया था, तो हम समझ लेते हैं। सबसे पहला ये है, सीसीआई ये कहता है गूगल को कि तुम्हारी जितनी भी एप्स हैं तो बेसिकली सीसीआई ने ये आरोप लगाया है कि तुम, है ना, जो कंपटीशन है उसको फेयर तरीके से नहीं लेके चल रहे हो, मार्केट को तुम फेयर तरीके से डील नहीं कर रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो फोन वगैरह बनाते हैं, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की मैं बात कर रही हूँ, तुम उनको फोर्स करते हो अपनी एप्स प्री इंस्टॉल करने में। आप जब भी एंड्रॉयड फोन लेते हो तो आपने देखा होगा, अक्सर ये वाली एप्स जो होती हैं वो ऑलरेडी आपके फोन में डली हुई आती हैं, इनको हम प्री इंस्टॉल्ड एप्स कहते हैं। ये सारे यहां पर गूगल की एप्स हैं, प्ले स्टोर हो गया, यूट्यूब हो गया, जीमेल हो गया, है ना, ये सारी जो है गूगल की एप्स हैं। तो सीसीआई का ये कहना है, तुम जबरदस्ती जो है हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को ये बोलते हो कि जो है तुम ये वाली एप्स तुम्हें डालनी ही होगी, वरना हम जो भी है तुम्हें एंड्रॉयड जो सिस्टम है वो यूज करने नहीं देंगे। अब सीसीआई का ये कहना है कि मान लो आपने जो है, आपने सुना होगा क्रोम के बारे में, वो भी गूगल का ही है। मान लो किसी को इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज करना हो, जो कि किसका है, वो गूगल का नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट का है, तो आप दूसरी कंपनी को भी तो चांस दो ना आने का। आप जबरदस्ती क्यों फोन में ये डलवा रहे हो सारे अपने एप्स, दूसरी कंपनी को भी मार्केट में आने दो, दूसरी कंपनी को भी एक कंपटीशन अपना बनने दो। तो ये सारी चीजें हैं जो सीसीआई ने बोलते हुए गूगल पर फाइन लगाया है। पहली तो थी ये वाली चीज। दूसरी चीज क्या है, सो पहला हम यहां पर देख चुके हैं प्री इंस्टॉल्ड गूगल एप्स की जो मैं बात कर रही थी। दूसरा मैं आपको यहां पर बता देती हूं, वो है प्ले स्टोर से रिलेटेड। वो किस चीज से रिलेटेड है, प्ले स्टोर से रिलेटेड। तो अगर आपको थोड़ा बहुत जो है अगर नॉलेज होगी प्ले स्टोर की, या फिर प्ले स्टोर पे एप्स वगैरह जो है आप डाउनलोड आई एम श्योर करते होंगे, अगर कोई भी आपको ऐप डाउनलोड करना होता है तो आप गूगल के प्ले स्टोर पर जाते हो और वहां से डाउनलोड कर लेते हो, ठीक है। अब यहां पर प्ले स्टोर में एक दिक्कत है कि गूगल किसी भी थर्ड पार्टी बिलिंग सिस्टम को प्ले स्टोर में अलाउ नहीं करता, क्योंकि वहां पर सिर्फ
और सिर्फ, यानी इस प्ले स्टोर में जो गूगल का है वहां पर सिर्फ और सिर्फ गूगल का ही बिलिंग या फिर पेमेंट सिस्टम जो है, बिलिंग पेमेंट सिस्टम जो है वो अलाउड है। अब इस चीज से भी कहीं ना कहीं कंपटीशन कम होता है, क्योंकि यहां पर भी गूगल ने जो है अपना पूरा वर्चस्व जो है पूरा अपना वो करा हुआ है और दूसरों को एंट्री नहीं लेने दे रहा है। तो ये दो बड़े मुद्दे थे जिसकी वजह से सीसीआई ने फाइन लगाया था, और इसी फाइन के अगेंस्ट जो है गूगल कहां गया था, एनसी, मैं आपको दिखा देती हूं, गूगल जो है वो गया था एनसीएलएटी यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। जब गूगल यहां पर गया कि जी हमारे साथ जो है सीसीआई ने ठीक नहीं किया, एनसीएलएटी ने उसकी जो याचिका है या फिर उसकी जो बात है उसको खारिज कर दिया, और उसके बाद फाइनली अब पहुंचा है गूगल सुप्रीम कोर्ट में। और मैं आपको बता दूं आज यानी 16 जनवरी को इस पूरे मुद्दे की हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में होनी है। जो भी आगे आप बोल सकते हो, जो भी आगे इसमें अपडेट्स होंगी वो मैं आप तक शेयर करती रहूंगी। एक दो चीजें उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, यहां पर मैं आपको बताना चाहती हूं गूगल का क्या पक्ष है। गूगल ने यह बोला है कि अगर हम ये सारी चीजें करने लग जाए, प्ले स्टोर में किसी और को भी आने दे, तो उस चीज से जो है सिक्योरिटी पर असर पहुंच सकता है। तो किसी भी इंसान की सिक्योरिटी शायद खतरे में आ सकती है, क्योंकि हमारे यहां पर जो भी एप्स है हम उनको पूरा चेक वेक करके जो है वो डालते हैं। अगर कोई और तीसरा बंदा घुस गया तो हो सकता है यहां पर सिक्योरिटी के इश्यूज आ जाए, और वो ना सिर्फ इंडिविजुअल की सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर सकता है बल्कि नेशनल सिक्योरिटी पर भी वो एक खतरा पैदा कर सकता है। ये गूगल का पक्ष है, ठीक है जी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि सीसीआई जो ये सब चीजें कर रहा है उसकी वजह से आगे हो सकता है कि हम लोगों ने जो ये एंड्रॉयड को, स्मार्टफोन्स को इतना अफोर्डेबल बना के रखा है, हो सकता है कि ये जो हमने अफोर्डेबल बना के रखा था वो आगे आने वाले समय में काफी ज्यादा एंड्रॉयड फोन जो हैं वो महंगे हो जाए। तो गूगल के ये दो पॉइंट्स हैं जो उन्होंने अपने पक्ष में रखे हैं। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। आज जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट में वो मैं आपको शॉर्ट्स या किसी भी वीडियो के माध्यम से शेयर कर दूंगी, बट ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आप सभी के लिए जानना जरूरी था। आई होप आज का ये पूरा एनालिसिस जो है वो आपको अच्छा लगा हो, काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो, काफी ज्यादा जो चीजें हैं वो आपको क्लियर हुई हूं। जाते जाते मैं आप सभी के लिए एक सवाल लेकर आई हूं। आपको ये सवाल जो है अटेम्प्ट करना है, और अगर इसका जवाब चाहिए अब पहले तो आप सभी लोगों से मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब चाहिए, और अगर आपको इसका सही जवाब जानना है तो इसका सही जवाब जानने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम और मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, जहां पर जो है मैं इसके सही जवाब इसका डालने वाली हूं। ऐसे ही मैं रोज रोज आपके साथ कुछ सवाल साझा करने वाली हूं अपने बर्निंग इशू के एंड में, जिसके जवाब जो है आपको मेरे टेलीग्राम और मेरे इंस्टाग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम पे जितनी भी ये पीडीएफ होती हैं, जैसे जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है वो वाली पीडीएफ, या फिर द बिगर पिक्चर की पीडीएफ, जितनी भी पीडीएफ है वो सारी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अब जाते जाते एक खुशखबरी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये बोला कि मैम द बिगर पिक्चर जहां पर आप करंट अफेयर्स लेते हो रोज 5 बजे, शाम के 5 बजे लाइव रेगुलेटरी बॉडीज पर, वो हमें हिंदी में भी चाहिए। तो उन सभी बच्चों के लिए जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है ये कि द बिगर पिक्चर अब हिंदी में भी। तो आज का हमारा पहला दिन है जब द बिगर पिक्चर हिंदी में आएगा, तो आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस मत करिएगा। आज शाम को 5 बजे अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप शाम 5 बजे मेरे साथ लाइव आना ना भूलें। क्योंकि आज हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी, मैं ये नहीं कह रही सिर्फ उन्हीं के लिए, दोनों मीडियम के स्टूडेंट, चाहे अब इंग्लिश हो हिंदी हो, सब लोगों के लिए द बिगर पिक्चर अब करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन है। अगेन आपको पीडीएफ कहां पर शेयर होगी, इसकी भी टेलीग्राम पर, ठीक है जी। तो ये दोनों चीज आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और आप सभी को पता है, आई एम श्योर आपने देख लिया होगा, नहीं देखा तो इसकी भी आपको प्लेलिस्ट, जो मैंने कल लास्ट 6 महीने के 100 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हैं करवाए थे, कल मैं इसको करवा चुकी हूं। बट अगर आपने नहीं देखा है तो इसकी प्लेलिस्ट भी आपको अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज पर मिलेगी। आप सभी के पेपर के लिए 2023 में कोई भी बैंक का एग्जाम लिख रहे हो, ये 6 महीने के करंट अफेयर आपको एक जगह मिल जाएंगे। इसको आप जरूर देखिए। जैसे भी आप देख सकते 2x की स्पीड पे करके फटाफट कंप्लीट कर लीजिए, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके 2023 के पेपर के लिए। उसके अलावा अगर आपको बैंक महापैक प्लस खरीदना है, जहां पर मैं आपके करंट अफेयर्स करवा रही हूं बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, बहुत सारे या फिर बोल सकते हो एग्जाम्स के लिए, और उसके साथ साथ अगर आपको सिट बी, आरबीआई ग्रेड बी या फिर
सेल हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र हो गया, एमपी कोऑपरेटिव बैंक हो गया, इन सभी में जो है मैं करंट अफेयर्स ले रही हूं। अगेन आपको करना क्या है, ऐप पर जाना है। ऐप पर जब आप जाएंगे बैंक महापैक प्लस पर क्लिक करिए और वहां पर Y674 आप ये जो कोड है ये यूज करिए। जब आप अप्लाई करेंगे जो ये आपको 30,499 का कोर्स है वो आपको सिर्फ 7,000 में पड़ेगा। बट आपको याद रखना है Y674 जो ये कोड है उसी से आपको ये डिस्काउंट अवेल करने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आज का सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा। कल मैं फिर कुछ बर्निंग इश्यूज के साथ आऊंगी। टिल देन थैंक यू सो मच, और 5 बजे जरूर आइए मेरे साथ द बिगर पिक्चर में। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।